Hello everyone and welcome back to your English class. चलिए आज ये क्लास के अंदर सभी जल्दी से चलिए सो वेरी गुड इवनिंग शिवम आकाश सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए सारे बच्चे आकर सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन ममता शिवम पाल and guys how are you lucky good evening everyone Renu Tomar good evening beta good evening all अचीवर्स और क्रांतिकारी ऐप में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं मुझे सुन पा रहे हैं उन सभी का स्वागत है एक बार फिर से चलिए तो हुआ यूं था कि कल आई वॉज नॉट रेडी प्रीटी वेल एंड आई वॉज मिसिंग यू गाइस ट्रस्ट में मैं हर अपने स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ और गाइज यू वोंट बिलीव आई वॉज मिसिंग योर लॉर्ड एट 6:30 मैं कल 6:30 बजे बहुत याद कर रहा था बहुत मिस कर रहा था बट द प्रॉब्लम वॉज वाई माई हेल्थ इश्यू बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक feeling better. That was the reason I couldn't attend your batch yesterday. Or, Ujjwal Giri, sir, are you feeling well now? Yes, I'm trying. I'm, you know, better than before, but not 100%. लेकिन जितना भी है मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहूँ कल कार भी नहीं चला पा रहा था मैं अपनी सो दैट वाज द रीजन आई कुडंट अटेंड योर बैच अगर मैं थोड़ी बहुत भी कार चलाकर आ जाता ना तो मैं जरूर बैच लेता कल क्योंकि मेरे लिए बैच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के साथ होना मेरा बहुत ज़रूरी है कंचन कुमारी आर यू फीलिंग नाउ आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर पहले से बेटर लेकिन 100% होने में भी डॉक्टर ने कहा है टाइम लगेगा तो बट मैं आपके साथ हूं चलिए क्लास को शुरू करते हैं और मेरे साथ यहाँ पे बोल दीजिएगा संदीप सर आई कैन आई विल चलिए आज ये क्लास के अंदर यस लके यस थैंक यू सो मच और मुझे अब देखो कितना छोटे से दिन हुए हैं अभी थोड़े से दिन का सफर और कितना अच्छा लग रहा होगा आपको कि संदीप सर से आपको मिलकर डीएसएल में आकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई बाहर की क्लास नहीं है संदीप सर को आप पता नहीं कब से पहचानते होंगे कब से जानते होंगे राइट दिस इज द ट्रू कम्युनिकेशन कि किसी व्यक्ति को अपना कब बनाना है आज इस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला भी बताऊंगा टीयर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है गाइस दैट विल हेल्प यू टू मेक योर इमेज इन समबडीज हर्ट अगर आप टीयर फॉर्मूला जो मैं आपको बताऊंगा अगर वो फॉर्मूला अगर आप उसे फॉलो करते हैं उसे कॉपी करते हैं ट्रस्ट मी गाइस उसको फॉलो करने के बाद उसे कॉपी करने के बाद आप किसी के दिल में भी अपनी जगह बना सकते हैं कहीं भी जगह बना सकते हैं वो टीयर फॉर्मूला मैं आपको जरूर शेयर करूंगा इस क्लास के एंड में जरूर शेयर करूंगा टीयर फॉर्मूला चलिए तो यहां पे बिना किसी एमडी सादाब ओके आज आपका पहला क्लास है स्वागत है आपका एमडी सादाब हमारी डीएसएल फैमिली के अंदर तो मैं ये कहना चाहूंगा जिस बच्चे की भी पहली क्लास है वो जरूर पीछे की क्लास है इसको रिवीजन जरूर करे और ताकि उन्हें पता चल सके आखिर हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं चलिए सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ क्लास को शुरू करते हैं चलिए सो हाउ योर रीडिंग लिसनिंग आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप लोगों ने नॉन लिविंग फ्रेंड्स बना लिए ये सुनो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या आप लोगों ने नॉन लिविंग फ्रेंड्स बना लिए नहीं बना लिए अगर बना लिए हैं तो क्या आप उनके साथ रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज शेयर कर रहे हैं क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ रीडिंग लिसनिंग एक्टिविटीज शेयर कर रहे हैं और हाँ मैंने आप लोगों को और भी क्या दिया था मैंने आप लोगों को TOW सेशन दिया था जिसमें मैंने एक फ्रेमवर्क आपको सिखाया था आपको याद आ रहा होगा ना एक फ्रेमवर्क मैंने आप लोगों को सिखाया था वो फ्रेमवर्क क्या था व्हाट हाउ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स जो मैंने चीजें बताई थी न्यूज़पेपर बुक्स है ना फैमिली सोसाइटी जो भी वर्ड्स मैंने आपको दिए थे पेन मार्कर जो भी था व्हाटएवर अखिलेश प्रजापति लैपटॉप पे DSLenglish.in डालिएगा लैपटॉप पे भी क्लासेस अवेलेबल हैं ओके लकी आई एम अप्लाइंग व्हाट यू सेड ओके गुड इवनिंग आप ये मत देखिए कि आप 100% दे पा रहे हैं आप ये देखिए कि आपने एटलीस्ट 1% तो दिया 1% ध्यान रखना 1% तो कोई भी दे सकता है 1% तो कोई भी दे सकता है 1% के 100 हो जाएंगे हम 1% से 100 हो जाएंगे क्योंकि 100% के बारे में सोच सोच कर इंसान कुछ करता नहीं है क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचने वाले लोग कुछ करते भी नहीं है इसलिए आपको एक्शन टेकर बनना है थिंकर से ज्यादा आपको एक्शन टेकर बनना है 1% करो लेकिन करो जरूर जो संदीप सर कहते हैं करो जरूर बिना करे मानना मत योगिता सर यस कंप्यूटर लैपटॉप ही चल रही है नहीं चल रही है योगिता अच्छा लैप
चलिए, सो गाइज अभी मैंने पूछा है, अभी अभी अपने डिपार्टमेंट से पूछा है, आईटी टीम से पूछा है, मैं उनसे बात कर रहा था, आईटी टीम से पूछ रहा था अभी। तो जो बच्चे क्रांतिकारी इंग्लिश एप्लीकेशन पर अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अभी मैं उनको बता दूं कि उनकी उनके लिए मैं लिंक अभी सेंड करवा रहा हूँ, हमारी टीम अभी लिंक आपको सेंड करेगी, लिंक सेंड करेगी अभी कमेंट बॉक्स में, मैं भी सेंड करूंगा, मेरी टीम भी सेंड करेगी। तो वहां से वो जो लिंक है, वो उस लिंक के साथ आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे अपनी जो क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। चलिए आ जाइए। ओके, तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंटरव्यू, प्लीज सर एटलीस्ट टेक वन क्लास। जयराम, श्योर आई टेक यू, आई टेक दैट लेसन, यू डोंट वरी अबाउट इट। टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, कॉलेज में एग्जाम चल रहा है। अमृतलाल, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ये एक्सक्यूजेस है। ध्यान रखना दो चीजें अपनी जिंदगी में, एक होता है एफर्ट्स और एक होता है एक्सक्यूजेस। अगर आप देखिए, आप होता क्या है कि अपनी जिंदगी में उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिस काम को आप प्रायोरिटी देते हैं ना उसको पहले आप रखते हैं। तो आप अपनी इंग्लिश क्लासेस को भी सुबह बेशक, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो अमृत 5 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप रीडिंग लिसनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट इज इनफ फॉर यू फॉर द एंटायर डे। आपके एंटायर डे के लिए वो इनफ होने वाला है। लेकिन आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए, एग्जाम आ रहे हैं, ये हो रहा है, आपके एक्सक्यूजेस होने के बावजूद भी आप रोटी खाते हैं। एक्सक्यूजेस होने के बाद, तो मतलब काम होने के बाद भी आप क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप अपने फैमिली के साथ वक्त देते हैं ना। तो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी नहीं कि अपने हाथों से वक्त देना है। संदीप सर कभी नहीं कहते कि आप लिखो, संदीप सर कहते हैं हमेशा आप बोलो और सुनो। आप फ्री बैठे मोबाइल में, आप इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, इंग्लिश मूवीज देख लो, इंग्लिश वेब सीरीज देख लो, दैट्स इट। आप कार चला रहे हैं, एक गाड़ी में इंग्लिश के एफएम रेडियो लगा लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर सुशांत, मैं आपको बता दूंगा जो लिंक होगा उसी लिंक के साथ आप क्लासेस कर लीजिएगा। और भी मैं आज अभी अपनी आईटी टीम से पूछ के मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आज से क्लास के अंदर, क्लास में अगर मैं बात करूं दोस्तों, लास्ट जो वर्ड हम स्पोकन के, आज हम स्पोकन के वर्ड्स को भी लेकर चल रहे हैं, साथ में दूसरी चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट वर्ड, लास्ट चीज़ हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हमने क्या किया था स्पोकन के, हमने 1 से लेकर 13 और 13 से लेकर 17 तक मैंने आप लोगों को कुछ सिंपल सिंपल वोकैब्स बताए थे, बहुत ही सिंपल वोकैब्स थे। आज पहले 10 मिनट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड्स फॉर स्पोकन। इंटेरोगेटिव में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज मैं केवल आपको दिखाऊंगा, उनका ट्रेलर दिखाऊंगा, और उनके साथ जो उनकी फिल्म है, जो उनकी मूवी है, उनकी जो डिटेल है, वो आने वाली क्लासेस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। केवल अभी आप ना समझना है कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स में वो क्या क्या चीजें हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते क्या हैं, बस आज आपको उनके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद आने वाली कुछ क्लासेस में मैं आपको उनके साथ डिटेल में खिलाऊंगा। चलिए क्लास में आ जाइए। सर आवाज डिस्काउंट हो रहा है, देखता हूँ आवाज कैसे आ रही है। बच्चा कह रहा है डिस्काउंट हो, डिस्कनेक्ट हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, पता नहीं क्या लिख रहे हैं गाइस। अच्छा मुझे एक बार बता दे, इज माय साउंड क्लियर? क्या मेरा साउंड क्लियर है? क्या मेरा साउंड क्लियर है? इज माय साउंड क्लियर? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाय आयुष, दीपक कुमार, इज माय वॉइस क्लियर? चलिए सर, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, ओके। चलिए, अचीवर और क्रांतिकारी दोनों जगह मेरी क्लासेस चल रही हैं, घनश्याम, आयुष सभी क्लासेस कर पा रहे हैं। एवरीथिंग इज डूइंग गुड, एवरीथिंग इज डूइंग गुड, राइट? इज ऑडिबल सर, थैंक यू। ओके, दीपक बोले सर लेट हो गया, कोई नहीं, आ जाइए क्लास में आ जाइए। ओके, हमने लास्ट, जो मैं आपको बता दूं, लास्ट 1 टू लेके 13 और 14 टू लेके 17 तक किया था गाइज। मुकेश कुमार जाटव बोल दीजिए सर जी एक बार, ओके मुकेश कुमार, ठीक है जाटव। तो जो भी आप हैं, आपके लिए आपने बोला है, मैंने आपके लिए, आपका स्वागत है आपकी इस क्लास के अंदर, मुकेश कुमार। चलिए, आ जाइए क्लास के अंदर से। चलिए, ओके ओके, आ जाइए सीधे क्लास के अंदर। अब बिना, अब कोई कमेंट नहीं लूंगा आपका, टू दी पॉइंट क्लास में आ जाइए, ठीक है?
अब टू दी पॉइंट क्लास के अंदर आ जाइए, और आज हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस पर बात करेंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ रूबरू करा देता हूँ, राइट। थोड़ा सा आज मैं इसके साथ आपको रूबरू करा देता हूँ, क्या है क्या चीज नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए, ओके गाइस, इंटेरोगेटिव वर्ड्स की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं जीरो से लेकर चल रहा हूँ गाइस, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आ जाइए आगे, ठीक है। हाँ जयराम, थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारी तो चल रही है बेटा। एक बार आप टेक्निकल टीम पे कॉल कर लीजिएगा प्लीज। अब क्लास के अंदर अब कोई इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं, पहले 5-10 मिनट आपके लिए, फिर क्लासेस करनी है, ठीक है। अब नो मोर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपका। अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की गाइस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में दो पार्ट में आपको बता रहा हूं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में दो पार्ट्स में आपको बताऊंगा। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस क्या है और उसके दो पार्ट्स क्या हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ओपन एंडेड क्लोज क्वेश्चंस दो तरह से सवाल किए जा सकते हैं। एक तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं अपने सवाल। किससे शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के साथ शुरू करते हैं। आप अपने सवाल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है मैं आपको बताता हूं अभी। और एक आप WH फैमिली के साथ अपने सवालों को शुरू करते हैं। किससे करते हैं आप? WH फैमिली के साथ शुरू करते हैं। आप अपने सवाल दो तरह से करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और एक WH फैमिली से शुरू करते हैं। सवाल दो तरह से किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ और WH फैमिली के साथ। समझ लीजिएगा किस तरह से सवाल किए जाते हैं, दो तरह से। हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मेट को बोलते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, मतलब कंफर्म करना। हेल्पिंग वर्ब वाला जो फॉर्मेट है वो बोलते हैं कंफर्म करना। कंफर्म करना, किसी से कंफर्म करना। क्या करना? कंफर्म करना। कुछ इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा आप लोगों को। आपने सुना होगा इज, एम, आर, है ना। आपने सुना होगा वॉज, वर, राइट, डू, डज। आपने सुना होगा डिड, विल। इसको भी थोड़ा सा इतना समझिए, ऐसे और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ आपके सवाल होते हैं। दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, जो आपकी हेल्प करती हैं सेंटेंसेस को बनाने में, पूछने में। स्पोकन की दुनिया में ज्यादा रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। स्पोकन की दुनिया में आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। स्पोकन की दुनिया में क्या एक्चुअली आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप रूल्स और रेगुलेशंस बचपन से याद करते आ रहे हैं, राइट। तो आपको वो चीज दूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। केवल अभी समझना कि सवाल दो तरह से पूछे जाते हैं, एक इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे हम WH फैमिली से शुरू करते हैं, राइट। दूसरे हम क्या से करते हैं? WH फैमिली से शुरू करते हैं। WH फैमिली में क्या होता है हमारे पास? जैसे हूं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, और भी बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड WH फैमिली। तो सवाल करने का जो मेथड है वो दो तरह से है। इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस हैं, जो कंफर्मेशन, हेल्पिंग वर्ब से कंफर्मेशन आएगी, यस और नो में आंसर्स होंगे इसके। कोई आपसे सवाल करेगा तो इसका आंसर यस और नो में होगा। WH फैमिली में आपका जो आंसर्स होंगे वो थोड़े लॉन्ग होंगे। ये कंफर्म करने के लिए यस और नो में होगा। WH फैमिली में जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े लॉन्ग होंगे। इतना समझिए कि ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स यहां पर आएंगे और लॉन्ग आंसर्स आपके WH फैमिली के साथ आएंगे। लॉन्ग आंसर्स WH फैमिली के साथ होंगे, शॉर्ट आंसर्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ होंगे। अब इनके बारे में बताएंगे कि कैसे काम करते हैं एक्चुअली ये, उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स अपने साथ कैसे काम कराती है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूं। अगर आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स में भी दो तरह से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स में भी दो तरह से सवाल शुरू होंगे। एक सवाल जो आपका शुरू होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा सवाल जो किए जाते हैं वो सामने वाले से किए जाते हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो किए जाते हैं जो आपके सामने है, सेकंड पर्सन, उससे किए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, सबसे ज्यादा सवाल उससे किया जाता है जो आपके सामने है। तो ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक आपको एक्शन फॉर्मेट यूज करना है। दुनिया के दो ही फॉर्मेट होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन और नॉन एक्शन, दुनिया के दो ही फॉर्मेट होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। जल्दी बताइए क्या क्या होता है? दुनिया के दो ही फॉर्मेट है, एक्शन और नॉन एक्शन।
आप मुझे बताइए कितने फॉर्मेट है दुनिया में जो इंसान सवाल कर सकता है? एक्शन, नॉन एक्शन, एक्शन, नॉन एक्शन, एक्शन, नॉन एक्शन, राइट? एक्शन और नॉन एक्शन सवाल में होगा एक्शन और नॉन एक्शन में ही सवाल किए जाएंगे। एक्शन नॉन एक्शन में इंसान बोलता है, एक्शन नॉन एक्शन में इंसान जवाब देता है। एक्शन नॉन एक्शन के अलावा कुछ तीसरी चीज नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, इंग्लिश की दुनिया के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप किसी को आंसर भी देना चाहते हैं, चाहे वो एक्शन में होगा या वो नॉन एक्शन में होगा। अगर आप किसी को मना करना चाहते हैं कुछ, या तो वो एक्शन में होगा या नॉन एक्शन में होगा। आप किसी से सवाल करना चाहते हैं तो वो एक्शन में होगा, नॉन एक्शन में होगा। तीसरी चीज कुछ है नहीं। इस बात को अपने दिमाग में रख लो, लिख लो कहीं पे भी, कि इंग्लिश केवल और केवल इन दोनों पे ही खड़ी हुई है। इंग्लिश इन दोनों पे ही है। इंग्लिश क्या, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इन दोनों पर ही टिकी हुई है। या तो आप एक्शन बोलते हो या तो आप नॉन एक्शन बोलते हो। सवाल यह आता है कि एक्शन है क्या और नॉन एक्शन है क्या। यह भी मैं आपको बता चुका था, एक बार फिर से बता देता हूं, एक्शन और नॉन एक्शन। ठीक है, ओके। सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है। सानू शेखर आपकी क्लास चल रही है, आप मेरी क्लास में ही मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, और आपका हार्दिक अभिनंदन है आप। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। एक्शन का मतलब होता है दुनिया का कोई भी शब्द। एक बच्चा है हमारे पास सऊदी अरब से, सऊदी अरब से एक बच्चा है, इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, सऊदी अरब से बच्चा इंजीनियर है। उसने मुझे लिखकर भेजा था, संदीप सर मुझे एक बार एक्शन के बारे में मुझे बता दीजिए। तो जो बच्चा सऊदी अरब से था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं एक बार क्लास में फिर से बता दूं, एक्शन क्या है एग्जैक्टली। एक्शन है दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें ना होता है, वो एक्शन होता है। जैसे जाना, आना, खाना, पीना, उठना। ठीक है, ना 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 ना, सिंपल सी ना 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 ना। जो आपकी डिक्शनरी होती है ना, वो एक्शन डिक्शनरी होती है। ठीक है, राइट। अब कुछ लोगों ने कहा सर ना वाले एक्शन होते हैं, जैसे किसी ने, मैंने कहा कि जाना, जाना एक्शन है। तो एक बच्चे ने पूछा सर जाना एक्शन होता है, जाता क्या होता है? एक बच्चे ने मेरे से कहा सर जाता वर्ड क्या होता है, चला गया क्या होता है ना। एक ने पूछा सर जा रहा है क्या होता है, ये एक्शन होता है नहीं होता। एक ने कहा मेरे से सर जाएगा क्या होता है, ये एक्शन होता है नहीं होता। तो मैंने कहा एक परिवार में 4 बच्चे हैं, एक परिवार में 4 बच्चे हैं, एक का नाम है जाना, एक का नाम चला गया, एक का नाम जा रहा है, एक का नाम जाएगा। ठीक है, जा चुका है, जा सकता है, बच्चे बढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पिता का नाम क्या है? उसके पिता का नाम है जाना। क्या नाम है? जब भी बच्चों का नाम आएगा और उनके पिता का नाम आएगा तो पिता का नाम क्या है? जाना। तो इन बच्चों की शुरुआत कहां से हुई है? जाना से शुरू हुई है। तो ये सारे के सारे एक्शन है, इस बात को ध्यान रखना। राइट, जीरो भी बता दिया, इन सबके पिताजी का नाम क्या है? जाना। तो इन्हें बोलते हैं एक्शन। जहां पर ये ना हो वो नॉन एक्शन हो जाएगा। जहां पे ये शब्द ना हो, जाना, आना, खाना, चला गया, पी गया, सो गया, नहीं होते, उन्हें नॉन एक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? सर वर्ब को एक्शन कह सकते हैं, हाँ फरत, जो मेन वर्ब है उसको हम एक्शन कह सकते हैं। राइट, चलिए तो अब यहां पर बिना डिले किए हुए काम को शुरू करते हैं। समझ में आ गया तो बोलिए यस सर। जो चीज मैं आपसे बताता जाऊं समझ में आ जाए तो वाव बोल दीजिएगा। जो चीज आपको समझ में आती रहे, जो चीज मैं आपको समझाता रहूं, तो आप वाव कह सकते हैं। WOW मुझे बोल सकते हैं, वाव बोल सकते हैं, सुपर बोल सकते हैं, ठीक है, नाइस बोल सकते हैं। कई सारे वर्ड्स हैं जो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वो पता चल चुका है। हाँ रजनी, मैं एग्जाम्पल देकर ही बताऊंगा, एग्जाम्पल देकर ही बताऊंगा, बिना एग्जाम्पल दिए मानूंगा नहीं। चलिए, तो एक्शन को हम कैसे शुरू कर सकते हैं? एक्शन मतलब सामने, जैसे मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं। ठीक है, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने। तो उसको क्या करेंगे? आमने सामने को हमेशा सवाल जो है सामने वाले से करते हैं। तो सामने वाले से सवाल करने के लिए उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, आर, ठीक है, डू, हैव, विल, कैन, ये मैंने कुछ एक्शंस ले लिए स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, आर, इन सभी को आपको किससे कनेक्ट करना है? यू से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? यू से कनेक्ट करना है। और इस यू में आप अगर आर लगा के यू से कनेक्ट करोगे तो आप फोर्थ फॉर्म मतलब एक्शन के अंदर आईएनजी लगा देना। क्या लगा देना? एक्शन के अंदर आईएनजी लगा देना, क्वेश्चन बन जाएगा। डू के साथ अगर आप यू का इस्तेमाल करते हो तो यहां पर आप डू के साथ एक्शन की जो एक्शन है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ठीक है, जितनी आपको पता हो। हैव के साथ यू जब लगाएंगे, थोड़ा सा पास्ट में चला गया सेंटेंस, उसमें थर्ड फॉर्म आएगी। आपको नहीं भी पता होगा कोई दिक्कत नहीं, पता है तो लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। विल के साथ अगर आप एक्शन लगाएंगे तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्शन लगा देना।
कैन के साथ अगर आप यू लगाएंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्शन लगा देना, ठीक है। जैसे आपने बोला क्या आप, और ये दोनों एक्शन अगर जब ये जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है ना, इसकी हिंदी की पता है क्या होती है? ये जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में जो आती है इसकी हिंदी, इन सब की हिंदी, चाहे आर हो, चाहे डू हो, चाहे हैव हो, चाहे विल हो, चाहे कैन हो, इन सब की हिंदी शुरुआत में, इन सब की हिंदी को बोलते हैं क्या शब्द? क्या। इन सब की हिंदी होती है क्या, ठीक है। और इनकी जो ओरिजिनल जो चीज होगी ना वो लास्ट में लगती है। आर की ओरिजिनल चीज होगी कोई काम इंसान कर रहा है, जैसे आर यू टीचिंग, रिपीट करो मेरे साथ, क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग। फिर सामने वाला क्या आएगा, क्या करेगा? यस और नो में उसे आंसर देगा, यस और नो में क्या देगा? आंसर देगा, ठीक है। आर यू सिंगिंग, आर यू प्लेइंग। आप भी मेरे साथ एक्टर बन जाइए, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, एक्टिंग बनिए, एक्टिंग करिए, एक्टिंग करिए, बोलिए। कितने सेंटेंस बोल सकते हैं आप यहां पर? डू यू टेक क्लासेस, डू यू गो टू कॉलेज, डू यू लर्न योर लेसन, डू यू वॉच टीवी, डू यू अटेंड दिस क्लास, डू यू। मतलब ये जितने वर्ड आप देख रहे हैं शुरू में अगर इनको हमने यूज किया तो इन सभी की मतलब, जो इनकी सभी की हिंदी होगी वो क्या शब्द होगी? क्या। और इनकी जो एंडिंग जो ओरिजिनल होगी वो एंडिंग होगी। डू की ओरिजिनल एंडिंग होगी कोई इंसान कुछ करता है, कहीं जाता है, खाता है, पीता है, ये एंडिंग होगी। अभी ट्रेलर दिखा रहा हूं, फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। हैव की स्टार्टिंग क्या हो गई, एंडिंग क्या होगा? चुका है, चुकी है। क्या आप खा चुके हो? हैव यू ईटन फूड। क्या आप टीवी देख चुके हो? हैव यू वॉच टीवी। क्या आप सो चुके हो? हैव यू स्लेप्ट। क्या आप खेल चुके हो? क्या आप, है ना, इस तरह से। विल का जो एंडिंग होगी वो होगी गागेगी। विल की एंडिंग क्या होगी? गागेगी। विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे? विल यू स्लीप, क्या आप सोओगे? विल यू रन, क्या आप दौड़ोगे? विल यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखोगे? विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? वर्ब भी मैं आपको करा दूंगा, जो आपको पता चल रहा है यहां पर, जितना समझ में आता जा रहा है उसका आप मुझे रिस्पॉन्स करो। और समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स करो, आप रिपीट करो, रिस्पॉन्स करो। और आई कैन, आई विल। मैं पता चाहता क्या हूं? मैं चाहता यह हूं कि अब आपकी दुनिया ना इंग्लिश में सोचना शुरू करे, ठीक है। चीजों को लेकर खेलना शुरू करो आप। ओके, ममता इज डूइंग गुड। घनश्याम सर, एक्शन इज, इट इज एक्टिविटी। यस घनश्याम पाली। साजन कुमार, दीपक कुमार, योगिता, बहुत बढ़िया योगिता। तुम्हें टॉप करना है, यू हैव टू पास दिस एग्जाम, यू हैव टू टॉप दिस एग्जाम। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा यहां पर एक बच्चे ने पूछा, चिंटू पाल, चिंटू पता होता क्या एग्जैक्टली लाइफ में ना, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, नोबडी इज इंटरेस्टेड कि वो आपको ट्रांसलेशन देगा। आपका वेदर इट इज द इंटरव्यू ऑफ सीडीएस, एयरफोर्स, जीडी, वट एवर द इंटरव्यू, और मे बी दैट यू आर गोइंग टू कनाडा और यू आर गोइंग वेयर एवर, नोबडी विल आस्क यू एनी ट्रांसलेशन कि कौवा उड़ते 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 गिर गया, बनाओ सेंटेंस, है ना। घोड़ा सड़क पर अकड़ कर भड़क गया, बनाओ सेंटेंसेस। एक बच्चा मेरे से आता है, कहता है सर मेरा घोड़ा अकड़ के भड़क गया, इसको क्या कहते हैं? मैं कहता हूं भाई मेरा घोड़ा सिंपल है, वो नहीं करता कुछ भी एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? इस तरह की एक्टिविटी मेरा घोड़ा नहीं करता। गाइस ट्रस्ट मी, नोबडी विल आस्क यू एनी हिंदी ट्रांसलेशन। आपके जो पुराने गुरु हैं, टीचर हैं, दे फोर्स यू टू गो विद हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, नॉलेज ले लो, ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में जो स्पोकन इंग्लिश की दुनिया है ना, वो कॉन्सेप्ट बेसिस होती है, ठीक है। मक्खी उड़ते उड़ते चाय में गिर गई, मर गई, भाई आपकी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। मैं आपको बताता हूं, इंसान दो तरह से इंग्लिश करता है। देखिए दो तरह से क्या होता है, एक इंसान का नाम है ए। आप मुझे बताना आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, या अब तक आप किस कैटेगरी में थे और अब किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आप मुझे बताना, ठीक है। किस तरह से बताएंगे? अगर अब तक आप ए कैटेगरी में थे तो आप बी में जाएंगे तो ऐसे ए बी लिखेंगे। अगर अब तक आप बी में हैं तो क्या आप ए में जाना चाहेंगे? अगर नहीं जाना चाहेंगे तो बी ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर ए से बी में जाना चाहते हैं तो ए बी, कि भाई पहले ए में थे अब बी में जाना चाहते हैं। अब बी में अगर आप हैं तो बी ही लिखिएगा, किस कैटेगरी को आप पसंद कर रहे हैं देखिएगा। और पहले किस कैटेगरी में, तो ये भी बताना। देखिए इंसान की एक कैटेगरी होती है, एक इंसान शुरू से अपने बचपन से उसने इंग्लिश की किताबों को लिया, देखा, ठीक है, पढ़ा। उसने जैसे ही अपनी जिंदगी की शुरुआत की, अपने स्कूल्स में गया तो इंग्लिश कहीं ना कहीं उसे या तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो सिक्स स्टैंडर्ड में मिल गई।
उसने बुक्स इंग्लिश की ली, उसने क्लास इंग्लिश की ली, उसने ग्रामर की क्लासेस कहीं ना कहीं जगह ली, उसने नोट्स बनाए, ठीक है, उसने ग्रामर सीखी, उसने 10 15 20 साल अपने इसमें दे दिए इन चीजों को करने में। उसके बाद भी पता वो क्या सोचता है, उसके बाद सोचता है कि जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा राइट होगा, रॉन्ग होगा, राइट होगा, रॉन्ग होगा, राइट होगा, रॉन्ग होगा, राइट होगा। वो इस तरह की कैटेगरी के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं जो बचपन से इस चीज को कर रहे हैं। आप लिखते हुए आ रहे हैं, आप पर डांट पड़ी है, सही होगा गलत होगा, ये जो कैटेगरी है बस सोचती रहती है। स्पोकन की इंग्लिश दुनिया दूसरी है। ये जो आपने किया नॉलेज के लिए, जैसा किया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो नॉलेज मिली वो आधी अधूरी मिली। आपको पूंछ पकड़ने वाली नॉलेज मिली, ता है ती है, राम जाता राम जा ही रहा है, रुक ही ना रहा, ठीक है, सीता सो रही है, लक्ष्मण भाग रहा है, कुंभकर्ण सो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से आपको नॉलेज जो मिली वो आधी अधूरी मिली। और कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, वो ये चीज है। तो इस कैटेगरी के लोगों को हमेशा हेजिटेशन रहती है कि मैं क्या बोलूं, जो बोलूंगा वो सही होगा गलत होगा। इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो इस कैटेगरी से बाहर निकलना है आपको। बी कैटेगरी में मैं आपको बताता हूं बी कैटेगरी के लोग कैसे होते हैं। बी कैटेगरी के लोगों का मतलब होता है कि उनको जो बोलना है, उनको जो आइडिया किसी को पहुंचाना है, वो बस पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपना 1% देते हैं, अपना आइडिया को पहुंचाते हैं, राइट। ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट। ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखते हैं, राइट। और ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव होते हैं, ना तो खुद आगे बढ़ते ना दूसरों को आगे बढ़ने देते, राइट। इज दैट क्लियर? तो अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कि किस कैटेगरी में आपको रहना है। संदीप सर कहते हैं आपसे कि आप बी कैटेगरी में रहिए, क्योंकि ये बी कैटेगरी ना स्किल्स की कैटेगरी होती है। ध्यान रखना, ये जो बी कैटेगरी है वो स्किल्स की कैटेगरी है। स्किल्स की मतलब आपने बचपन में जब मतलब बचपन में कह रहा हूं, जब बचपन में साइकिल चलाई होगी तो आपने चलाई होगी तभी चलाना सीखे, धीरे धीरे चलाई, है ना। और क्या कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, कमाल का कॉन्फिडेंस। जब आप साइकिलिंग कर रहे थे ना, आप क्या कहते थे, अबे हट जा हट जा हट जा, अबे हट जा, आगे से हट 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 कहते थे ना। क्या था वो? प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल था। आप अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट बनाओ। सुपर कॉन्फिडेंट मतलब अपने मैसेज कन्वे करो, चलानी है तो चलानी है, चलानी है तो चलानी है। जब गाना, बता दूं आपको, लता मंगेशकर ने गाना गाने से पहले कभी जिंदगी में गाना नहीं किया। उसने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी, गाते 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 वो सिंगर बन गई। सचिन खेलते 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 प्लेयर बन गया। खेला तब प्लेयर बना था, खेला तब सुपरस्टार बनाए, राइट। कोई भी चीज करनी पड़ती है प्रैक्टिकल। अगर आप तैराक बनना चाहते हैं तो आपको नदी में उतरना पड़ेगा। कार चलाना चाहते हैं तो हवा में नहीं, कार में बैठकर चलाना पड़ेगा। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा, तभी इंग्लिश आएगी। ध्यान रखना, आप सोचोगे मैं सीख जाऊंगा, ये जो तरीका ना सीख जाऊंगा तो बोलूंगा, वो कभी नहीं होगा। अब आपको चेंज करना होगा, बोलूंगा तो सीख जाऊंगा। एक बार फिर से, बोलूंगा तो सीख जाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो साइकिल चलाने से आती है, कार चलाने से आती है, खाना बनाने से आता है, डांस करने से आता है, और स्पोकन इंग्लिश भी एक स्किल है। ये सारी स्किल्स हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से आती है। इसलिए अपने आप को बी कैटेगरी में रखना। और इस बात को ध्यान रखना, आप दुनिया, कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना जो दुनिया आपको नोटिस करेगी। आपको अगर किसी को इंप्रेस करना है तो पहले अपने आप को करिए, अपने आप अपना देखिए, अपने 100% अपने अंदर देखिए कि मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा। आप करना शुरू करिए। जिसको आपसे इंप्रेस होना होगा होगा, जिसको इंप्रेस नहीं होना होगा कभी नहीं होगा। इंसान भगवान से भी दुखी है। अपने आप को इंप्रेस करो यार, अपने आप को इंप्रेस करो, वरना दुनिया अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के, कहना अपने सुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी है। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग करने से आएगा। इज दैट क्लियर? चिंटू, आपके पास बहुत से दोस्त आएंगे जो पूछेंगे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, है ना, गया गया गया। भैया इन चीजों में मत रहो चिंटू। व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू एनी सिंगल ट्रांसलेशन। टू बी वेरी फ्रैंक, आई विल चेंज योर कॉन्सेप्ट, आई विल चेंज यू कंप्लीटली। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इंसान आपसे ट्रांसलेशन आके कहे तो कहना
कि हमारे सर अलग कॉन्सेप्ट से बताएंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगले जो क्लास 90 दिन की क्लासेस, 90-95 दिन की आपकी क्लासेस होगी, आपको 90-95 में इतना बदल दूंगा, इतना बदल दूंगा कभी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। मैं आपको वो देने आया हूं, कुछ अलग देने आया हूं। संदीप सर कुछ अलग देते हैं हमेशा, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो हमेशा अलग लेने वाली क्लासेस में रहिए यार। कब तक किसी को बताएंगे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई? कब तक घोड़े को अकड़ाएंगे? कब तक भड़काएंगे? आप हिंदी के से सोचकर इंग्लिश मत बनाए, आप आइडियाज कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। मैं कहता हूं वो गलियों में जूते खाने का काम करता है, तो आप ये कहेंगे ही वर्क्स टू ईट द शूज इन द स्ट्रीट? नहीं ना, कन्वे करिए ही डिजर्व किक्स इन द स्ट्रीट। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा तो क्या आप ये बोलेंगे माई वाटर इज नॉट कमिंग इन माई होम? सिंपल बोलिए देयर इज नो वाटर सप्लाई टुडे। आप कहते हैं बिजली चली गई, लाइट हैज गॉन। कभी लाइट को जाते हुए देखा है कि भैया लाइट जाएगी, गेट खोलेगी, फिर बैटरी रिक्शा लेगी, फिर अपने अपने अड्डे पर जाएगी? ऐसे होता है? फिर कहते हैं लाइट आ गई, बोलते हैं लाइट आएगी, आपके पास गेट पे खड़ी होगी, कहेगी मे आई कम इन सर? आप कहोगे आ जाओ, फिर आप कहोगे लाइट आ गई, देख लो। तो भैया लाइट आ गई के लिए लाइट हैज कम नहीं होता। ये आप हिंदी को ना पूंछ को पकड़कर इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहे हो, और इस तरीके से आपके अंदर हेजिटेशन रहती है। समझ रहे हो? तो लाइट आने के लिए बोलते हैं लाइट आ गई है, पावर हैज बीन रीस्टोर्ड। और लाइट चली गई है, पावर हैज बीन फेल्ड या पावर हैज बीन कट, आप ये बोल सकते हैं, या गॉट कट। रेगुलर होता है काजल, कल बेटा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। इज दैट क्लियर? तो आप संदीप सर पे भरोसा करो बस। भरोसा सबसे पहले ध्यान रखना, जब भरोसा होता है ना, जब हम आगे बढ़ते हैं, आप इस क्लास में मान के चलिए संदीप सर हमारा भरोसा है। जब एक पिता, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, इधर उधर मत देखो, मुझे देखो। एक पिता अपने छोटे से बच्चे को, जो 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको जब हवा में उछालता है ना, हवा में उछालता है, तो बच्चा हंसता है। पता क्यों हंसता है? कि उसे पता है मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे, मेरे पापा मुझे नीचे गिरने नहीं देंगे। उसको मजा आता है, उसे पूरा विश्वास होता है अपने पापा पे। तो यहां मैं आपका संदीप दोस्त, गुरु, भाई विश्वास दिलाता हूं कि आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, आपको गिरने नहीं दूंगा। जैसे बताता हूं बस अभी आप वैसे खेलते जाओ। इज दैट क्लियर? राइट, चलिए। और बाकी मैं आपको अपना नंबर भी दिया है, यहां पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, और जब भी किसी को बात करनी होगी मेरे से आप बात कर सकते हैं। आपको हफ्ते में 1 दिन आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपको ट्रस्ट में आपके सोचने की चीजें ना, आपका माइंड वॉश कर दूंगा, आपको बहुत अच्छा बना दूंगा। ठीक है, आ जाइए। तो दूसरे, अगर मैं कहा कि हमेशा बी कैटेगरी में रहिएगा गाइस, अपने मैसेज कन्वे करिएगा। मैसेज कन्वे करने से आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। राइट, चलिए आ जाइए क्लास में वापस फिर से। तो ये था हमारा कि आपने एक्शन के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करी। अब एक्शन के साथ अब नॉन, अब क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉन एक्शन यूज करना है। तो कैसे यूज करना है? केवल आप यहां पे आर ले लीजिए, बस आर ले लीजिए। ठीक है, आर के बाद आपको क्या करना है? इस आर के बाद आपको मेरे कहने से बस यू लगाना है। और इस नॉन एक्शन में क्या क्या लगा सकते हैं आप? कोई भी नाउन लगा दीजिए। नाउन मतलब दुनिया का कोई भी नाम रख दीजिए, कोई भी प्रोफेशन रख दीजिए यहां पर। आप दुनिया की कोई भी एडजेक्टिव रख दीजिए यहां पर, हैंडसम, इंटेलिजेंट, पॉपुलर, कुछ भी रख दीजिए सवाल करने के लिए। आप दुनिया का कोई भी प्रेपोजिशन लगा दीजिए छोटा सा। ठीक है, प्रेपोजिशन लगा दीजिए, जैसे छोटा सा इन हो गया, विद हो गया, है ना। अब ये सारी डिटेल में चीजें बतानी है मुझे आप लोगों को। आर यू इन द क्लासरूम? आर यू विद संदीप सर? आर यू इन द मार्केट? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को फोन किया, आर यू इन द मार्केट? आर यू इन द क्लासरूम? आर यू विद संदीप सर? सिंपल आर यू। ये यू है ना, ये बहुत कॉमन है। तो नॉन एक्शन में मान के चलिए आप संदीप सर से फोन करके बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, आर यू, आप संदीप सर से पहली बार मिले, एक्टिंग करिए, एक्टिंग एक्टिंग करिए। ओके लकी, कुछ भी पूछिए, एक्टिंग करिए। गुड, सिंटू पंडित बहुत बड़े बेटा। ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना है
कि आपको यह कहना है कि हाँ मैं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ पा रहा हूं, लेकिन बढ़ पा रहा हूं, आगे चल पा रहा हूं। आगे बढ़कर मतलब आगे बढ़कर चलने वाले लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप पैदा हुए हो, पीछे मुड़ मुड़ कर देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। आगे बढ़ो, 1% बढ़ो, एक कदम बढ़ो, लेकिन बढ़ो आगे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम डरो नहीं, तुम आगे बढ़ो। कुछ भी बोलो मेरे से। आर यू नॉन एक्शन में बोलो। आर यू अ प्लेयर? आर यू अ लीडर? आर यू प्राइम मिनिस्टर? आर यू संदीप सर? आर यू धर्मेंद्र सर? आर यू हैप्पी? आर यू इंटेलिजेंट? आर यू फ्रेंडली? आर यू कॉन्फिडेंट? आर यू नर्वस? कुछ भी, नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कुछ भी लगा दो नॉन एक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। यू फॉलो मी, यू फॉलो मी, आई लव यू, लव यू, लव यू ऑल। और कोई कहे एक बार फिर से, और कहे, कोई कहे तो मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। बोलते हुए लिखो, बोलते हुए लिखो। बोल भी रहे हो ना? बोल भी रहे हो ना? हेलो, आर यू स्पीकिंग? जो आप लिख रहे हो उसे बोल रहे हो ना? जो नहीं बोल रहा है उसको कहना चाहूंगा, बोलो ना, बोलो मेरे भैया, बोलो ना मेरी बहन, बोलो, आप भी बोलो ना, मेरी मैया, मेरे भैया, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, अंकल जी। बोलो, बोलोगे तो आप, है ना, सीखोगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी क्या, दिस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग वर्ब, राइट? इज दैट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हम शुरू कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ WH फैमिली के वर्ड्स वो क्या होते हैं इंटेरोगेटिव में। व्हाट आर दोज वर्ड्स? और मैं आपको फिर से बता दूं, संदीप सर आप लोगों को ना कोई कोर्स नहीं करवा रहे, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, मैं आप लोगों को दे रहा हूं ट्रेनिंग। दिस इज कंप्लीटली ट्रेनिंग फॉर यू एंड आई वांट टू ट्रेन यू। मैं आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा हूं, मैं अपने साथ आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूं। ये ट्रेनिंग है, ध्यान रखना, ये जर्नी है, ये ट्रेनिंग है। आप संदीप सर की बस में बैठ रहे हो डेली 6:30 बजे, संदीप सर के साथ बस में बैठते हो, मैं आपको ट्रैवल कराता हूं इंग्लिश की दुनिया का, राइट? 7:30 बजे मैं आपको उतार देता हूं, 6:30 बजे मेरी बस में बैठ जाइएगा और आपको 1 घंटे तक संदीप सर के साथ संदीप सर की जर्नी में रहना है। उसके बाद मैं आपको उतार दूंगा, जर्नी में क्या क्या आपने देखा सीखा वो आपको अपने साथ, अपने नॉन लिविंग और लिविंग फ्रेंड्स को बताना है कि क्या क्या कर रहे हैं आप, ठीक है? तो ध्यान रखना, आप कोई क्लास नहीं कर रहे, आप संदीप सर के साथ एक जर्नी तय कर रहे हैं, ट्रेनिंग तय कर रहे हैं इंग्लिश की। दूसरी अगर मैं बात करूं WH फैमिली की, मैं बात करूं यहां पे दोस्तों WH फैमिली, WH फैमिली में सबसे पहला वर्ड है हमारे पास हूं। हूं का मतलब होता है कौन, और यहां पर यह हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपकी एक नॉलेज चेक करूंगा, नॉलेज टेस्ट करूंगा कि आप हूं का इस्तेमाल कैसे करते हैं एक्शन के अंदर। इस हूं का, सर यू हैव वेरी रिक्वेस्ट सो डोंट मी सर खोज। कृष्णा क्या कह रहे हैं बेटा आप? थैंक यू, क्लियर। अब हूं पर बात करते हैं, अभी मैं सीधे एक्शन के अंदर बात करूंगा। हूं मैं एक्शन पे बात करूंगा। बहुत बढ़िया, आप नॉन एक्शन में बता रहे हैं। सर बस सैटरडे बच्चा पूछ रहा है सर बस सैटरडे संडे क्यों नहीं आती बस सैटरडे संडे क्यों नहीं आती आपको लेने के लिए? भाई बस को भी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दो ना, थोड़ा बस के अंदर उसका, है ना, मटेरियल, डीजल, जो भी इंजन को थोड़ा सा, है ना, रिपेयरिंग वगैरह का कुछ देखो, थोड़ा सा क्या होती है बस को, थोड़ा सा टाइम आराम भी चाहिए ना बस को भी, ठीक है? चलिए कोई नहीं, ओके आ जाइए। हूं को एक्शन में बात करते, एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताना आप इसे कैसे बोलते हैं। एक सेंटेंस पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करेंगे। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है?
आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसे अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दूंगा, इन 4 में से आपकी नॉलेज चेक करूंगा कि आप किस फेवर में है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला आपके सामने ऑप्शन है हु डू यू टीच, हु डू यू टीच इंग्लिश। उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। पहले आपकी नॉलेज चेक करूंगा कि कितनी नॉलेज आपको इस वाले सेंटेंस की होगी। ए बी, हु डज यू टीच इंग्लिश, हु डज यू टीच इंग्लिश, हु डज यू टीच इंग्लिश। ठीक है, चलिए। थर्ड सी, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। थर्ड है हु टीच यू इंग्लिश। और फोर्थ है आपका डी, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु डू यू टीच इंग्लिश, हु डज यू टीच इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। देयर आर 4 ऑप्शन फॉर यू। यहां पर कौन बनेगा लखपति? कौन बनेगा लखपति मतलब कौन बनेगा करोड़पति? मैं आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चंस, जो कि यहां पर जो सही जवाब देगा, संदीप सर आने वाले हैं उसके ड्रीम में, और संदीप सर उसको देने वाले हैं एक ड्रीम के अंदर लाखों रुपए का चेक। ड्रीम के अंदर बोला भी। चलिए, तो यहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शंस, कंप्यूटर 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ऑप्शन ए है हु डू यू टीच इंग्लिश, ऑप्शन बी है हु डज यू टीच इंग्लिश, ऑप्शन सी है हु टीच यू इंग्लिश, और ऑप्शन डी है हु टीचेज यू इंग्लिश। यस, 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है। मुझे बताइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई वांट टू चेक विच ऑप्शन डू यू वांट टू गो फॉर। किस ऑप्शन के साथ आप यहां जाना चाहते हैं? राइट जवाब देने वाले को मिलेगा मौका संदीप सर के साथ कॉफी पीने का और लाखों रुपए का चेक जीतने का, उसके ड्रीम्स के अंदर, सपनों में। हकीकत में बाद में हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर शुरू करते हैं। मैं दे रहा हूं आपको 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स फोन यूज कर लीजिए, अपने दोस्तों को फोन करके पूछ लीजिए। 15 सेकेंड्स के अंदर टाइम है आपका, बाद मुझे बता दीजिए किस ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं। कंप्यूटर बताएगा मुझे बाद में, पहले आप मुझे बताइए। चले, लोग बोल रहे हैं ए बी सी, सभी के अपने अपने आंसर्स हैं। आयुष ओके, ए बी सी ओके, बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी, देखिए यहां पर क्या होगा, मैं सब बच्चों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं, सबको एक साथ एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस ट्रस्ट मी, आपको संदीप सर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, आपको मेरी कंपनी और मेरा साथ बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आपको मजा आएगा कि हाँ यार, कुछ लग रहा है हमारे अंदर चेंजेस। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं जो कि अब तक आपको नहीं पता होगी, और मजा आ जाए इस क्वेश्चन के बाद तो बोलिएगा वाओ सर, यस सर, वाओ, सुपर्ब, ऑसम, जो आपको कहना कह दीजिएगा। लव यू कहना लव यू बोल दीजिएगा, और आपके सारे प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो यहां पे कंप्यूटर राइट जवाब बताइए क्या होना चाहिए। कंप्यूटर से पूछ लो राइट जवाब क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, हेलो, जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो ए में है, मैं आपको बता दूं कंप्यूटर क्या जवाब दे रहा है। जो ए में है वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए वालों का हो गया काम खराब। मतलब ए वालों को संदीप सर नहीं आ रहे उनके सपनों में, कॉफी पीने नहीं आ रहे, लाखों का चेक देने नहीं आ रहे। मतलब ए वाले बच्चों के लाखों रुपए और गए, जो ए में था गए। चलिए, तो यहां पे कंप्यूटर से पूछते हैं, कंप्यूटर बताइए बी ऑप्शन में जो लोग हैं क्या उनको उनके साथ मुझे जाना चाहिए? तो बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन, कंप्यूटर बताइए बी ऑप्शन सही है क्या? ओके, तो हु डज यू टीच इंग्लिश, जो बच्चा बी ऑप्शन में है तो उन्हें बता दूं कि गुड न्यूज ये है, आप लोगों ने अच्छा एफर्ट्स दिया, और बैड न्यूज ये है कि संदीप सर आपके भी सपनों में नहीं आ रहे। मतलब ये क्या हो गया भाई, ए और बी में जो थे वो थे हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब ए और बी के जो सपनों
क्या करें, कोई नहीं, अच्छी बात है। अब चलते हैं यहां पर। कंप्यूटर मुझे बताएगा, कंप्यूटर मुझे बताइए क्या ऑप्शन सी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है? और बता दूं कंप्यूटर मुझे जवाब दे रहा है कि ऑप्शन सी ही वो आंसर है जो कि एक बार फिर से रॉन्ग होना चाहिए। तो सी वाले भी किनारे हो चुके हैं। चलिए, सी वाले भी किनारे हो चुके हैं। सी, कंप्यूटर ने बता दिया, कंप्यूटर लॉक कर रहा है, सी वाले भी किनारे हो चुके हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। अब यहां पे बच्चे कहेंगे सर आपने तो दिल तोड़ दिया, आपने तो दिल तोड़ दिया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके संदीप सर मुस्कुरा के चल दिए, ऐसा कुछ नहीं गाइस। जो डी ऑप्शन है, कंप्यूटर बता रहा है डी जो ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यही ऑप्शन वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन के बेसिस पे मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। चलिए गाइस, अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा, आपको क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा। अरिन बोल रहे सर मेरा डी ही था, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। जिसका डी था, देखिए यहां पे मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, जो ए में था उसके लिए भी क्लैपिंग करूंगा, मैं उसके लिए क्लैपिंग करूंगा, और जो बी में था उसके लिए भी क्लैपिंग करूंगा, जो सी में था उसके लिए भी क्लैपिंग करूंगा, और जो मैं डी में था मैं उसके लिए डांस करूंगा। यस यू हैव डन इट, यस आई कैन, आई विल। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों मैंने जिंदगी में दो चीज सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिना बताए मानूंगा नहीं। पहली, हार मानना और हार जाने में फर्क होता है। हार मानना और हार जाने में फर्क होता है। अगर जिसने आंसर दिया ही नहीं है, अब तक सोच ही रहा है, उसके लिए कोई क्लैपिंग नहीं, कोई डांस नहीं, क्योंकि सोचने वाले इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते अपनी जिंदगी में सोचने के अलावा। जो सोचते रहते हैं उनके लिए कोई क्लैपिंग नहीं मेरी तरफ से। जो ए बी सी में उनके लिए क्लैपिंग भी की है मैंने, और जो डी में उनके लिए मैंने डांस भी किया है। मैं रीजन बताऊंगा कि डी क्यों सही है, डी क्यों सही है, ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उन लोगों से मैं बड़ा नाराज हूं जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हार मानने में आपने कोशिश ही नहीं की। हार पहले ही मान ली कि मैं आंसर ही नहीं दे सकता, कोशिश ही नहीं की। लेकिन हार जाने में आपने कोशिश की थी, और आपको उस कोशिश से सीखने के लिए मिलेगा कि अगली बार हम क्या करें कि जीत जाएं। इसीलिए कहता हूं हमेशा, हार मानना और हार जाना, ठीक है। तो हार मानने वाले में मत बनो, हार जाओ कोई नहीं, लेकिन उससे सीखो कि अगली बार जीतना कैसे है। इज दैट क्लियर? आ जाइए, यहां पर मैं बात करता हूं कि आपको कौन पढ़ाता है। ये सवाल है, क्वेश्चन है, ये क्लॉज है, एक सिंगल क्लॉज है, इसमें कुछ एड ऑन नहीं है। लकी आगे कुछ एड ऑन नहीं है, आगे एड ऑन नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। हूं टीचर्स यू क्यों सही हुआ है? हूं जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, हूं इंग्लिश के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक सब्जेक्ट को ढूंढता है, सब्जेक्ट की तलाश करता है और कहता है। हूं देखिए क्या कहता है, हूं क्या कहता है? हूं कहता है मेरे साथ डू मत लगाओ, हूं कहता है मेरे साथ डज मत लगाओ, हूं कहता है मेरे साथ डिड मत लगाओ। तो क्या लगाना है फिर? हूं कहता है कि आप मेरे साथ एक्शन जो लगाओ, सीधे एक्शन लगाओ, और इस एक्शन के साथ मेरे साथ एस और ईएस लगाओ। अगर पास्ट में है तो मेरे साथ सेकंड फॉर्म लगा दो, डू डज मत लगाओ। ये हूं कहता है। हूं कहता है जब भी आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, एक्शन वाले सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो ये कहता है। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, अलग बात है, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। जब ट्रेनिंग दे रहा हूं तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो ममता कह रहे सर आई एम लकी टू हैव यू इन, ओके। दीपक मैं आपको बताऊंगा जो थैंक यू आयुष। दीपक कह रहे डूडज आता है, मैं आपको बताऊं डूडज कहां लगता है। इस हूं को छोड़कर, एक बार फिर से, इस हूं को छोड़कर व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, जो भी ले लो, सब में डूडज लगाओ, सब में डूडज लगाओ। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये कह रहा भैया मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मेरे साथ डूडज मत लगाओ, ठीक है, ये कह रहा है।
इसने आके बताया मुझे, ठीक है। अब डू डज आएगा कहां? अगर इसको नेगेटिव में यूज करेंगे तब हम डू डज लगाएंगे नेगेटिव में, लेकिन सिंपल तरीके से इसे यूज करेंगे WH फैमिली का, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है, तो वहां पर हम डू डज नहीं लगाएंगे। इस बात को लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे कहीं ना कहीं पर। तो इसका सेंटेंस, एक चीज मैं आपको यहां पर कुछ करके दिखाऊंगा। तो आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है? हूं पढ़ाने के लिए टीच बोलते हैं, और उसमें आपको लगाना ES। ये ES भी क्यों आया ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। हूं टीचेस यू, और जो यू है ना ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हूं जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हूं टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है। आपकी कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है आपकी? तो क्या होगा? कौन हेल्प करता है? हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू। आपसे कौन नफरत करता है? हु हेट्स यू, हु हेट्स यू। आपको कौन प्यार करता है आपकी फैमिली में? हु लव्स यू, हु लव्स यू। आपकी कौन देखभाल करता है? हु केयर्स फॉर यू, हु केयर्स फॉर यू, हु केयर्स फॉर यू। ऐसे एक नहीं, आप हजारों क्वेश्चंस बना सकते हैं इस पे ऊपर। ध्यान रखना कोई डूडल्स नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया मैंने अभी। तो इनके आंसर्स एक बार दे दीजिए, अभी बस आंसर दे दीजिए इनके, बस सिंपल से आंसर दे दीजिए। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको कौन इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। अब कौन पढ़ाता है? हु हेल्प्स यू, आपकी मदद कौन करता है? हु मोटिवेट्स यू, आपको मोटिवेट कौन करता है? हु इनकरेजेस यू, आपको इनकरेजेस कौन करता है? एस और यस लगाना गाइस। अगर आप हूं के साथ डूडज लगाओगे तो हूं बुरा मान जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हु हेट्स यू, आपसे कौन नफरत करता है? हु लव्स यू, आपको कौन प्यार करता है? मैं तो करता ही हूं भाई। हु केयर्स फॉर यू, आपकी देखभाल कौन करता है? फरद मैं बता दूंगा जो यहां पे बता रहा हूं। हाँ, ट्रेन करता हूं, ट्रेन्स यू। ठीक है चिंटू यार, गॉड ब्लेस यू। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ट्रेनिंग बेस पे दूंगा, और आपको मैं कहता हूं जीवन भर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, क्योंकि क्योंकि ये DSL है, DSL की फैमिली का आप हिस्सा है। आपको एक एक चीज ट्रेनिंग के रूप में दूंगा मैं आपको, राइट, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और कोई कहे तो मान लेना चाहिए। तो धीरे धीरे आज हमने हूं देखा है, राइट। कल हम थोड़ा सा WH फैमिली और पकड़ेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्स नहीं है। अगर कोर्स करा रहा होता तो अभी तक मैं आपको बहुत कुछ करा चुका होता कि भाई ये 10 से कर लो, ये 10 से ये कर लो, ये 10 से ये कर लो, इसका रूल ये होता है, इसकी PDF दे दूंगा, इसकी PDF टेलीग्राम पे पड़ी है, इसकी PDF वहां से ले लेना, इसकी PDF वहां से दे देना, इसके नोट्स वहां पड़े हैं। भाई नोट्स से बात कर लोगे आप, नोट्स से बात कर लोगे आप, PDF से बात कर लोगे आप। जो प्रैक्टिकली आपके सामने चल रहा है, इसी प्रैक्टिकल को अपने वीडियो को खोलकर प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। ये नोट्स PDF भाई, ये ट्रेनिंग में नोट्स PDF नहीं होता, ट्रेनिंग में खेलो, ट्रेनिंग में करो। ट्रेनिंग है भाई। इसीलिए मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूं, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। दुनिया स्पोकन करा रही है, PDF वहां से मिल जाएगा, नोट्स वहां से मिल जाएगा, ये भाई इतना नोट्स और PDF पे डिपेंड मत रहो, ट्रेनिंग करो प्रैक्टिकली, 1% करो लेकिन करो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप लास्ट में कुछ बताने वाले थे, बहुत बढ़िया। हाँ, नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बहुत बढ़िया, चिंटू के लिए क्लबिंग, बहुत बढ़िया, चिंटू ट्रैक पे आ चुका है। कहते हैं सुबह का, हाँ फरत बेटा, हु इज योर, मैंने कहा डू डज और डिड की बात करी है मैंने, इज की बात नहीं करी है मैंने, आर की बात नहीं करी है मैंने बेटा, डू डज डिड की बात करी है मैंने, ठीक है, डू डज डिड की बात करी है मैंने। तो डू डज डिज नहीं लगाना है, ठीक है। हु इज योर फादर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर
कहते ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर अब कहे कि मेरा कौवा उड़ते 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 उड़ गया, इसका सेंटेंस क्या होगा? उसको कहना कि भाई पानी पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, उसको कहना। वो कहेगा क्यों, ये सेंटेंस बता। उससे कहना कि भाई आप महान हो, आप महान व्यक्ति हो, आप बहुत महान हो, मैं आपकी तारीफ करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आप महान लोगों के जवाब देने लायक मैं नहीं हूं। इस महान तरह के सेंटेंसेस का जवाब या तो आपके पास होगा या आप जहां से क्लास लेते हो उनके पास होगा। आप वहीं चले जाइए, क्योंकि जो मेरा कौवा है, जो मेरे कौवा है, वो आराम से पानी पीता है, वो आराम से उड़ता है, ठीक है? तो ऐसे वैसे नहीं जाता कहीं पे। मेरा कौवा मेरा बहुत अच्छा है। आप अपने कौवे के लिए अपने हिसाब से जाएं, मुझे आपसे या आपके कौवे से कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच, ठीक है? इज दैट क्लियर? चलिए, ओके रजनी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो सफर शुरू है बेटा, हर चीज की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं ना, टेंशन मत लो, ठीक है? क्लियर? सब कुछ मैं बताऊंगा, क्लियर? किसी को, कोई व्यक्ति आपके पास सेंटेंस लेकर आए, उसको बस ऐसे ही बोलना, ठीक है? आप अपना कौवा अपने पास रखो, हम अपने पास रखेंगे, राइट? आप जैसे महान लोगों के साथ हम बहस नहीं कर सकते। थैंक यू। क्योंकि बहस करने से कुछ नहीं होता, यू वोंट गेट एनीथिंग। अब देखिए, टीयर फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। टीयर फॉर्मूला क्या है? टीयर फॉर्मूला एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टीयर का मतलब देखिए, सबसे पहले टी, टी ई ए आर। पहले टी का जो मतलब है, टी स्टैंड्स फॉर टॉलरेट। थैंक यू आकाश, यू आर गुड सर, थैंक यू पूरब। चलिए, निवेदिता, आपको ना किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि वो आपको नहीं जानते। आप अपने पे विश्वास रखिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए, संदीप सर पे विश्वास रखिए। आपको उसे प्रूव नहीं करना। कोई व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट है वो इस तरह के सवाल नहीं करता, सबसे पहली बात, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना, क्लियर? सिक्कों में ज्यादा खनक होती है या 2000 रुपए के नोट में खनक होती है? बताइए, कौन बजता है ज्यादा? सिक्के, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए के सिक्के बजते हैं ना, 2000 का नोट तो नहीं बजता। तो आप ऐसी स्थिति में चुप रहें। आप 2000 रुपए का नोट हो, 2 रुपए का सिक्का नहीं। अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाएं। कोई इंसान आपको जज नहीं कर सकता, ठीक है? आपको पता है कि आपको कितना पता है, क्लियर? अपनी जिंदगी का रिमोट किसी के हाथ मत दो कि वो आपको तारीफ करे तो आप खुश हो जाओ और आपको कुछ भला बुरा कहे तो आप बुरा मान जाओ। आपको ऐसा बनना है, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो तारीफ करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, ठीक है? आप अपना 1-1% देके आगे बढ़िए। आप पे फालतू टाइम नहीं किसी से बहस करने का, चुपचाप रहिए, सिंपल सी बात है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हमेशा देखा होगा आपने, चाहे वो कोई भी हो, वो चुपचाप रहते हैं, ज्यादा मतलब नहीं रखते किसी से, राइट? इज दैट क्लियर? तो टी का मतलब होता है सबसे पहले टॉलरेट। अब टॉलरेट, दुनिया आएगी आपसे कहेगी कि तूने तो मेरा आंसर ही नहीं दिया, ये नहीं किया, टॉलरेट करो, कोई नहीं, कहने दो। बहुत गलत गलत कहेंगे, टॉलरेट करो। इंसान कई बार आपको गलत कह देगा, उसको रियलाइज होगा कि मैंने उसे गलत कहा, उसने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया, तो आप अपनी इमेज उसके दिल में बना लोगे। ध्यान रखना इस बात को। बहस करने से इमेज नहीं बनती है, टॉलरेट करना सीखो, पहली चीज। टी ई, ई स्टैंड्स फॉर इनकरेज। दुनिया में अगर आपको कोई दिखे, कोई व्यक्ति नया काम कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मनोबल कभी मत तोड़ना, बढ़ाने की कोशिश करना और उसको बोलना यू कैन, यू विल, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, ठीक है? ई स्टैंड्स फॉर इनकरेज। हमेशा उसे इनकरेज करना है। क्या करना है? इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है, चाहे कोई भी आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, राइट? और ए स्टैंड्स फॉर होता है अप्रिशिएट। ए स्टैंड्स फॉर अप्रिशिएट। आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसे हमें